और बड़ी खबर का रुख करते हैं पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे का विरोध प्रदर्शन। पटना में बीजेपी का जोरदार विरोध। कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया गया है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, बीजेपी का विरोध, क्या कुछ तस्वीरें और क्या कहना है बीजेपी का? देखिए, पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो जमकर विरोध जता रहे हैं राहुल गांधी के विरोध में। और एआई मसले को लेकर जिस तरीके से मामला हुआ है उसको लेकर देखिए, कुम्हरार के विधायक हैं यहाँ पे संजय गुप्ता, किस तरीके से विरोध जता रहे हैं। आज जिस प्रकार से विश्व भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद बढ़ा है, भारत का प्रभुत्व बढ़ा है, आज एआई समिट में पूरे विश्व के लोग एकत्रित हुए थे, नेतृत्व स्वीकार किए थे भारत का। वहां राहुल गांधी जी के घर से कांग्रेसियों ने जो षड्यंत्र करके साजिश रची और नंग धरंग प्रदर्शन किया एआई समिट में आकर, आज भाजपा के विरोध पे के नाम पे कांग्रेसियों ने ऐसी साजिश रचने का काम किया है कि देश के साथ गद्दारी किया है। देश के तो ऐसे ही विरोध रहेगा। आज उनको बिहार और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आज विश्व में भारत को शर्मसार करने का कांग्रेसियों ने काम किया है। राहुल गांधी माफी मांगे। महिला मोर्चा भी प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, महिला मोर्चा भी करेगी। ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है। और राहुल गांधी और कांग्रेस आए दिन ऐसी हरकतें करती है, कभी वंदे मातरम, कभी एआई समिट, जो विश्व का सबसे बड़ा मंच है हमारा एआई समिट। विश्व से, विदेशों से हमारे विदेशी मेहमान जो आए हुए थे उनके सामने उन्होंने जो नग्न प्रदर्शन किया, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और साथ ही साथ पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन। तो देखिए, यहाँ पे तस्वीर तमाम नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। और चूंकि बहुत प्राइम इलाका है राजधानी पटना का, इनकम टैक्स गोलंबर, और पुलिस प्रशासन के लोग जो है त्वरित तौर पे यहाँ पे पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है। और साथ ही साथ विधि व्यवस्था और ट्रैफिक संभालने को लेकर यहाँ पे वो लगे हैं। और साथ ही साथ जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और किस तरीके से आज विरोध जता रहे हैं भैया, जिस तरीके से कल राहुल गांधी के निर्देशानुसार उनके कार्यकर्ताओं ने कल जिस तरीके से एआई समिट का विरोध किया और पूरे विश्व में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का जो काम, बेशर्म काम किया है, ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नीयत और नियति में ही उसके है, उसके खून में ही है कि हमेशा कभी पाकिस्तान का समर्थन करना, कभी चीन का समर्थन करना और कभी विश्व में भारत के जो विरोधी ताकतें हैं उनको समर्थन करना। यही राहुल गांधी की सोच है। कभी वो देश के प्रगति और सम्मान साथ खड़े नहीं होते, हमेशा देश के विरोध के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, तो ये राहुल गांधी का ऐसे ही नारा। और बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि 55 साल के जो बूढ़ा युवा जो हैं और उनको वो पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बरगला कर भारत विरोधी नारों और ताकतों से जो खड़ा किया है, उसके लिए पूरा युवा मोर्चा कार्यकर्ता, पूरे भाजपा कार्यकर्ता उनको उनका पुतला जलाने का काम करो। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है कांग्रेस पार्टी में और के कार्यालय में। देखिए, ये कुछ तस्वीर है यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पे पार्टी के नेता कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के लोग, पटना के कई विधायक जो हैं स्थानीय, उनकी उपस्थिति और महिला मोर्चा की सदस्य जो हैं उनकी उपस्थिति है। और जोरदार तरीके से विरोध जताते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाकर और अपने जो विरोध है उसका स्वर जो है वो मुखर किया है। और नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे भारत की छवि धूमिल करना बंद करो, इस तरीके से हाथ में पट्टिका और बिल और पोस्टर पंपलेट लेकर और विरोध प्रदर्शन। और तमाम सारे नेता कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से बिरचंद पटेल पथ पर मार्च करते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचे। और इनकम टैक्स गोलंबर पर यहाँ पे जोरदार तरीके से प्रदर्शन जो है वो किए हैं एआई मसले को लेकर, जिस तरीके से राहुल गांधी का मुद्दा है इस मामले को लेकर। बिल्कुल रजनीश, राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। माफी ना मांगने पर क्या आगे भी इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे? कब तक विरोध होता रहेगा राहुल गांधी का? क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला, राजधानी पटना में और कई और जगहों पर भी बीजेपी राहुल गांधी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हम छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अगर माफी नहीं मांगते हैं राहुल गांधी तो फिर आगे क्या कोर्स? नहीं, देखिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूं राहुल गांधी इस देश के गद्दार हैं। और गद्दार इसलिए हैं कि जो कल घटना घटी है उस मंच पर विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने मोदी जी की प्रशंसा की थी। और एआई समिट में भारत जो है विश्व को लीड कर रहा था।
और शायद यही बात जो मोदी जी की प्रशंसा हुई थी, यही बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एक्स पर उस घटना को पोस्ट किया है। मैं स्पष्ट मानता हूं, अगर एआई विषय होता कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तो वहां प्रदर्शन चलो थोड़ी देर के लिए उचित था, लेकिन वो लोग जिस विषय पर प्रदर्शन कर रहे थे वो एआई का विषय नहीं था। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जब जब भारत विश्व में प्रसिद्धि पाता है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को वो पसंद नहीं आता है। वो कोई न कोई मंच पर जाकर सवाल ये है कि राहुल गांधी से माफी की जो मांग कर रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता आगे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन या फिर देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समिट में वहां के लोगों ने, वहां कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था, वहां के लोगों ने जूते से पीटा है, जूते से पीटा, उसका वीडियो वायरल हुआ है। तो उस समिट में जो कार्यकर्ता इस प्रकार की हरकत कर रहे थे, देश विरोधी काम कर रहे थे, उसको वहां के लोगों ने, जो लोग समिट में भाग लेने आए तो जूतों से पीटा, थप्पड़ मारे, घूसे मारे, उनकी पूरी मजम्मत की है। इस प्रकार का जो भी काम करेगा, चाहे वो उसका कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, वो जूते से पिटाई खाएगा, देश की जनता उसको जूते से पिटेगी। और राहुल गांधी को चूंकि उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इस घटना को पोस्ट किया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने इस घटना की साजिश रची थी। और अगर राहुल गांधी ने साजिश रची थी तो उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और अगर नहीं माफी मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। तो देखिए, आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे मसले मामले को लेकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, जोरदार तरीके से विरोध जता रहे हैं और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हुए छबिल धुबी करने समेत तमाम सारी बातों का हवाला देकर पुतला दहन और साथ ही साथ जमकर विरोध प्रदर्शन। और यहाँ पे तमाम सारे लोगों की उपस्थिति में, चूंकि इनकम टैक्स गोलंबर पटना का बहुत प्राइम लोकेशन है, पुलिस प्रशासन की टीम जो है यहाँ पे पहुंची है। थोड़ी गर्मी भी है, लिहाजा पुतला और फायर टेंडर की गाड़ियां उसे बुझाई है और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराने को लेकर चारों ओर पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई है। और इस तरीके से बीजेपी अपने तमाम नेता कार्यकर्ता के साथ वीरचंद्र पटेल पथ पर मार्च करते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पर राहुल गांधी का पुतला फूंका है और पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखकर विरोध जता रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। अगली खबर का रुख करें।